हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कंसेप्ट के साथ में हम लोग चैप्टर 3 देख रहे हैं। चैप्टर 3 में 3.1 प्रॉब्लम नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 के जो भी अगला प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज को। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंगल दे दिया है किसको, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, राइट। यहाँ पे ये दे रखा है 28 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 28 डिग्री आपके बुक में। ओके, जरा देखो, जरा क्या कह रहा है कि ट्रेंगल पी क्यू आर हैज़ पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी कि ये जो पी क्यू जो साइड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू आर। और नीचे में ये जो आर है, यहाँ पे आर, तो ये जो पी क्यू साइड है वो इक्वल है किसके, पी आर के। ये पी आर जो साइड दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इसके इक्वल है। ओके, बातें समझ में आ गई। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ फटाफट। ये इक्वल है किसके, इस साइड के। ये साइड इक्वल है किसके, इस साइड के। बस इतना ध्यान रखना, क्लियर है। एंगल आर दे रखा है 28 डिग्री। एंगल आर कितना दे रखा है, 28 डिग्री। देन कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल। तो आपको कैलकुलेट करना है जो बच गया एंगल। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। तो कौन कौन बच रहा है, आर तो दिया है, पी बच गया, क्यू बच गया, क्लियर है। तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। चलो, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो गिवन है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रेंगल पी क्यू आर। ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये गिवन है ना। पी क्यू इक्वल टू पी आर ये दिया हुआ है, राइट। और क्या दिया हुआ है, एंगल आर इक्वल टू 28 डिग्री। अब देखो, ध्यान से देखो, ये पी क्यू इक्वल टू पी आर जैसे ही हुआ, ये पी क्यू, ये पी से लेके क्यू और पी से लेके आर, ये जैसे ही इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जो ट्रेंगल बना, ये ट्रेंगल कैसा ट्रेंगल बना, आइसोस्केल्स ट्रेंगल बन गया, है ना। तो आइसोस्केल ट्रेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसका इस साइड का अपोजिट एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ, और इस साइड का अपोजिट एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ। क्लियर है, आपको देखते भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो जैसे ही ये इक्वल हुआ, इसका मतलब ये कौन सा आइसोस्केल ट्रेंगल है, ये कैसा ट्रेंगल है, आइसोस्केल ट्रेंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखने वाले हैं एंगल, कौन सा एंगल, ध्यान से देखो जरा, कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू का जो अपोजिट एंगल होगा एंगल आर। क्लियर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, है ना, कि अपोजिट एंगल, ठीक है, यहाँ पे एंगल आर इक्वल होगा किसके, एंगल आर इक्वल होगा किसके जी, ये जो साइड है, अब इस साइड का ठीक एंगल कौन बन रहा है, एंगल क्यू। एंगल क्यू क्यों हुआ, एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, बिकॉज, क्योंकि पी क्यू आर इज आइसोस्केल ट्रेंगल, बिकॉज पी क्यू आर, है ना, ट्रेंगल, यहाँ पे बिकॉज ट्रेंगल पी क्यू आर इज आइसो स्केल्स ट्रेंगल। आइसोस्केल्स ट्रेंगल ये हो गया, क्लियर है। क्योंकि पी क्यू आर जो हो गया आइसोस्केल्स ट्रेंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइड इक्वल, तो आइसोस्केल ट्रेंगल बन गया। और आइसोस्केल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड इक्वल होगा उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल आर इसका है किसका, पी क्यू का अपोजिट एंगल, और एंगल ये पी आर का अपोजिट एंगल कौन बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब चलो जरा, तो इसका मतलब अब देखो, एंगल आर जो दे रखा है कितना है, 28 डिग्री। तो एंगल क्यू भी कितना हो गया, 28 डिग्री। समझ में आया, कितना हो गया, एंगल क्यू भी कितना हो गया, 28 डिग्री। समझ में आ गया, ये रहा 28 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चलो, अब मुझे निकालना है एंगल पी। यही तो प्रॉब्लम तो यही कह रहा था ना, और भी रिमेनिंग एंगल जो बचा उसको निकालो। तो ये क्यू एंगल निकल गया, अब पी को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको तो पता है, यहाँ पे लिखोगे पूरी बात, वी नो
वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एंगल, हम लोग जानते हैं कि द सम, यहाँ पे पूरा बात लिखो, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि इंटरनल एंगल, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इतना जानते हैं, ये लिखा मैंने। उसके बाद लिखना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों एंगल को आपको ऐड करना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना दे रखा है ये हमें नहीं पता, एंगल Q पता है कितना, 28 डिग्री प्लस, एक मिनट, एंगल P नहीं पता है तो एंगल P को एंगल P रहने दो, प्लस एंगल Q कितना दे रखा है 28 डिग्री, लिखो 28 डिग्री, प्लस एंगल R कितना दे रखा है 28 डिग्री, लिखो 28 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया? ओके। अब चलो यहाँ एक पार्टीशन मैंने डाल दिया ताकि आपको पता चले कि हाँ अब यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ जगह नहीं है तो अब यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल P प्लस, ये एंगल P है तो एंगल P प्लस, अब इन दोनों को ऐड करो, 8 और 8 16, तो 16 का 6, हाथ में 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 56 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो इधर में चल ही रहा है, इक्वल के इधर में, क्लियर है। अब देखो 56 डिग्री है ये, ठीक है। अब ये 56 को क्या करोगे, इक्वल के उधर ले जाओ, तो एंगल P इक्वल टू, तो जैसे ही ये इक्वल के उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, ये 180 डिग्री में तीनों एंगल जुड़ के 180 डिग्री आता है, क्लियर है। और ये जो 56 है ये 2 ठो एंगल जुड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, ये तीनों एंगल के सम में से, तीनों एंगल के योगफल में से ये 2 ठो एंगल को जोड़ करके घटा दोगे तो अपने आप तीसरा वाला आ जाएगा, क्लियर है। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 56 घटाओ, 180 में से 56 घटाओ, तो देखो ये 10 हो गया। देखो ये 0 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो ये बाजू वाले से लेगा, ठीक है। तो कितना 10, 10 में से 6 गया, ये रहा 4, क्लियर है। ये कितना बन गया 7, 7 में से 5 गया 2, और ये कितना है 1, यानी कि 124 डिग्री। एंगल P इक्वल टू कितना आया, 124 डिग्री। ये किसका हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। और हाँ, ये इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, आपके अपने टीचर से ढेर सारा मार्क्स लेना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, एक एक एंगल को आप बता दो। यहाँ पे एंगल P इक्वल टू 124 डिग्री, है ना, एंगल Q इक्वल टू 28 डिग्री, ऐसे लिख के बता दो। और क्या, एंगल PQR भी बता दो, एंगल R इक्वल टू 28 डिग्री, क्लियर है। तो PQR ये तीनों के तीनों एंगल आपने बता दिया, आपके टीचर भी देख लेंगे कि हाँ तीनों को जोड़ने से 180 आ रहा है, बस हो गया, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम को बनाने के लिए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। तो ये है आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 6। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल, एक प्रॉब्लम दे रखा है, ए ट्रेंगल हैज़ 2 साइड्स। एक ट्रेंगल का 2 साइड जो है ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड का लेंथ जो है इक्वल है, ठीक है, 2 साइड्स का। इफ द ट्रेंगल अपोजिट ऑफ देन द 30 डिग्री, है ना, इफ द एंगल अपोजिट ऑफ देम, है ना, अगर द एंगल अपोजिट देम, मतलब उनका जो अपोजिट एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल, तो तीसरा एंगल आपको क्या करना है, निकालना है। अब समझना इस प्रॉब्लम को जरा, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या कह रहा है ना, यही सबसे मेन यही है कि प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक बनेगा, क्लियर है। ए ट्रेंगल हैज़ 2 साइड, एक ट्रेंगल का 2 साइड, मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC, मैं अपने आप से फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक, ऑफ इक्वल लेंथ का है। ट्रेंगल जो है ये इक्वल लेंथ का है, 2 साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन अब लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। मैं मान लेता हूँ AB जो है इक्वल है किसके, AC के, यानी कि ऐसे मार्किंग भी कर लेता हूँ, मार्किंग मैंने कर लिया, AB इक्वल है किसके, AC के। चलो जरा देखते हैं,
ए बी इक्वल टू ए सी मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे दो साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, प्रॉब्लम बोलते के साथ ये दो साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये आपका हो गया बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ आइसो स्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया, क्लियर है, ठीक है। जैसे ही इसने इतना ही बस बोला कि दो साइड इक्वल है, क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर द एंगल अपोजिट ऑफ देम, उनका अपोजिट एंगल जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि इसका अपोजिट कौन है, ये एंगल सी, क्लियर है, एंगल सी, और इसका अपोजिट क्या है, ये भी है एंगल बी, राइट। तो ये कह रहा है कि 30 डिग्री ये भी है और 30 डिग्री ए भी है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल, तो ये जो तीसरा एंगल बच गया उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बना दिया, निकालना है, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। तो चलो यहाँ पे आपने देखा कि ये जैसे ही ये ए बी इक्वल टू ए सी हुआ, इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो, कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, राइट, दिस इज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेयर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, क्लियर है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब एंगल भी क्या हो गया उसका, इसका ए बी का अपोजिट एंगल 30 डिग्री और ए सी का अपोजिट एंगल ये बी, राइट। तो इस साइड का अपोजिट एंगल सी और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल बी, क्लियर है। तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल सी के, और कितना जी, 30 डिग्री, राइट, समझ में आया। इसका मतलब एंगल बी भी कितना, 30 डिग्री, कॉमा देकर के एंगल सी भी कितना, 30 डिग्री, क्लियर है। अब आपको एंगल ए निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे, नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, या फिर आप लिख सकते हो कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी, है ना। वी नो दैट सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसका मतलब ये तीनों को ऐड करो जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल ए कितना दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है, तो एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो, प्लस एंगल बी कितना है 30 डिग्री और एंगल सी भी कितना है 30 डिग्री, यहाँ भी हमने लिखा है, क्लियर है। तो एंगल बी 30 डिग्री और एंगल सी भी कितना 30 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब चलो, तो एंगल ए इक्वल एंगल ए प्लस, अब देखो 30 और ये 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 और 30 मिलके 60 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। इधर तो 180 तो चल ही रहा है, क्लियर। अब चलो देखो जरा, एंगल ए और ये 60 को इक्वल के उधर ले जाओ, तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा 160 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 180 में से 160 घटाओगे तो कितना आएगा 120 डिग्री, कितना आएगा, एंगल ए इक्वल टू 100। तो एंगल ए कितना आ गया जी 120 डिग्री आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। तो अब एक बार क्या करोगे आप, बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा सा आप क्या करोगे, सबको बताओगे यहाँ पे कि एंगल ए कितना है, तो एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री, जो आया है उसको लिखो। एंगल बी बता दो कितना है, तो 30 डिग्री, ठीक। एंगल सी भी बता दो कितना है 30 डिग्री। तो बस इतने को देख के आपके टीचर जान जाएंगे कि आपका ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है जो आपने बनाया है ये सही सही आया है ना। तो तीनों को एक बार बता दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों को एक बार बता देना और उसके बाद लिख दो आंसर, है ना, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 6 का कंप्लीट आपका क्या सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्यूशन उसका तैयार करना है, राइट। तो अब हम लोग मूव हो रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो ये रहे आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7।
डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 7 में इन अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, साफ साफ इसने क्लियर कर दिया कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब दो एंगल और दो साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। इफ द एंगल एट द वर्टेक्स इज 7 डिग्री, अगर जो वर्टेक्स का जो एंगल है वो 70 डिग्री है, क्लियर है। अब वो ट्रायंगल मुझे खुद से ही बनाना है, हम लोगों को खुद से वो ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, 70 डिग्री। देन डिटरमाइन द अदर टू एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड। अब चलो मैं यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, ठीक है, क्लियर। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ नाम दे देता हूँ ABC, क्लियर है, ठीक है। तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का मतलब हो गया कि दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होगा। तो जैसे मान लो कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू AC है, मान लो, ठीक है। कह रहा है कि इफ द एंगल एट द वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स का जो एंगल है यहाँ, ये जो A का वर्टेक्स का जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री। कितना डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि देन डिटरमाइन, आप मुझे बताओ, मतलब निकाल करके बताओ, देन अदर टू एंगल अपोजिट, दो एंगल को, ये जो एंगल B और एंगल C जो बन रहा है, ठीक है, तो किसके अपोजिट बन रहा है, इक्वल साइड टू द अपोजिट एंगल, है ना। जो इक्वल साइड हुआ उसका जो अपोजिट एंगल जो हो रहा है, वो दोनों एंगल को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। आपको प्रॉब्लम पहचानते आना चाहिए। आप लोग क्यों वो हो जाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम को पढ़ने से ही आपको मतलब पता ही नहीं चल पाता कि ये कह क्या रहा है। तो प्रॉब्लम जिस दिन पता चल गया कि ये कह क्या रहा है, तो ऑटोमेटिक आप, जब कंसेप्ट आपका मजबूत है, ऑटोमेटिक आप जवाब दे दोगे। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया। क्या कह रहा था कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल बोलने से ही आपका हो गया कि दो साइड इक्वल होगा, ठीक है, ठीक। अब कह रहा था कि एक वर्टेक्स का जो एंगल होगा, तो वर्टेक्स का एंगल तो कहीं भी बन सकता है, ये सब वर्टेक्स है, B भी वर्टेक्स है, C भी वर्टेक्स है, A भी वर्टेक्स है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आगे में जब पढ़े हम लोग, तो क्या दे रखा था कि डिटरमाइन करना है वो वाला दो एंगल वो वाला डिटरमाइन करना है, वो दो ठो एंगल डिटरमाइन करना है जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो बन रहा है, उन दो एंगल को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसका मतलब एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 70 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये जो साइड इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल है ना, इसी को हम लोग को निकालना है, जो यही दो एंगल को, ये एंगल B और एंगल C को निकालना है। तो ये प्रॉब्लम ये पूरा ये कह रहा था। अब चलो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लगाने वाला हूँ कंसेप्ट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ ड्रॉ, क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने किया, AB इक्वल टू, क्या किया मैंने, AB इक्वल कर दिया AC के, किसके कर दिया, AB इक्वल टू AC कर दिया, है ना। AB इक्वल टू AC किया, क्यों किया, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल था, है ना। क्यों, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल से यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, है ना। क्या लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये हो गया AB इक्वल टू AC, ओके। तो जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल का ये हो गया, तो अब देखो एंगल भी इसका, इस साइड का अपोजिट एंगल C होगा और AC साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, B। तो यानी कि एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के, है ना। और नहीं पता है हम लोगों को एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हो गया, ये भी एक हम लोग को मिल गया, क्यों, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है, ओके। अब चलो, यहाँ पे दे रखा है एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, मैंने यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वर्टेक्स का जो एंगल बोल रहा था 70 डिग्री, क्लियर है। अब चलो एक काम करते हैं, एंगल B और एंगल C, एक काम करते हैं, इसको x डिग्री मान लेते हैं, x डिग्री। तो एंगल B अगर x डिग्री, तो एंगल C भी कितना, x डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। अगर x तो x, अगर 30 तो 30 ये भी हो, ऐसे ही रिलेशन रहता है इनका, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल B इक्वल टू x डिग्री और एंगल C इक्वल टू भी x डिग्री, ये हो गया। अब आपको पता है ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ जरा, लिखो जरा, वी नो दैट
हम लोग को मालूम है कि ट्रेंगल इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या मालूम है आप लोग को कि इन तीनों एंगल को ऐड किया जाए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू किया जाए तो 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो एंगल ए इक्वल टू कितना लिखोगे 70 डिग्री प्लस एंगल बी कितना x डिग्री, एंगल सी भी कितना x डिग्री, तो x डिग्री प्लस x डिग्री। अब आप कहोगे कि सर ये छोटा छोटा x कहाँ से आ गया, चलो बड़ा वाला x लिखता हूँ, x डिग्री प्लस, एक्चुअली छोटा इसलिए लिख रहा था ताकि आपको ये ऐसा लिखने से लगेगा कि मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। क्लियर है? तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा था। तो ये x डिग्री, ये भी x डिग्री। क्लियर है? इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक, ओके। अब चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ, तो ये कितना है 70 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री, और x को x में ऐड करो तो कितना हो गया 2x प्लस में 2x, है ना। x और ये x कितना हो गया 2x इक्वल टू 100 कितना 80 डिग्री। अब चलो 70 को आपको उधर लेके जाना है, तो ये 2x तो इधर ही रह गया, ये 2x यही है, ये 70 को आप इक्वल के उधर लेके जाते हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कितना हो जाएगा माइनस में 70। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, 70 को इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज कर लेता है। ये अभी 70 किस में है, पॉजिटिव में है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे तो पॉजिटिव में है, जैसे उधर के लेके गया तो निगेटिव में हो गया। क्लियर है? तो क्या हो गया 2x इक्वल टू, अब ये 2x तो यहीं पे है ना, ये प्लस में है तो ये भी तो प्लस में ही है, कुछ नहीं लिखा हो तो प्लस में है। 180 में से 70 चला गया तो कितना हो गया 110 डिग्री। अब देखो ये इसका क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक, ठीक है। तो ये गुणांक को जब इक्वल के उधर करते हैं, x को अकेला करना रहता है, क्योंकि आप x ही तो माने हो। जब तक x इक्वल टू 2x इक्वल टू थोड़ी निकालना है मुझे, हमें तो x इक्वल टू निकालना है, तो x को अकेला करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 को इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा, ये जो इक्वल है इसके इधर लाना। तो जब भी कॉफिशिएंट को इक्वल के इधर लाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे, तो 110 डिग्री और ये बाई 2। क्लियर है? अब ये 2 क्या करेगा, इसको कट कर देगा। क्लियर है? तो कितने जामे, ये देखो 2 से 110 में आप क्या करोगे, डिवाइड दो, तो देखो 2 5 जा 2 पंजे 10। क्लियर है? तो देखो ये 1 हो गया और ये 0 नीचे आ गया। क्लियर है? तो फिर से 2 5 जा, यानी कि 55 डिग्री कितने में चला गया, 55 डिग्री में। तो x इक्वल टू कितना आ गया जी 55 डिग्री। क्लियर है? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? यानी कि x कौन कौन हो गया, ये एंगल B भी 55 डिग्री और एंगल C भी कितना 55 डिग्री। बस अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स, मतलब एक अच्छा सा, आपको एक अच्छा स्टूडेंट की तरह क्या करना है, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B ऐसे बताना है, राइट। तो एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री ये टीचर जान गए। एंगल B इक्वल टू x माने थे, है ना, x माने थे ना, राइट। तो x का वैल्यू कितना आया 55, तो लिखो 55 डिग्री। एंगल C इक्वल टू कितना माने थे, x डिग्री। क्लियर है? तो x लिखो, फिर इसको लिख दो 55 डिग्री और उसके बाद लिखो आंसर। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 7 को आपको कंप्लीट कुछ इस तरह से आपको बनाना है। तो ये कंप्लीट आपका क्या रहा, एक्सप्लेनेशन था प्रॉब्लम नंबर 7 का, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ये रहे आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 8। डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। तो क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 8, ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल हो गया, इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रेंगल जैसे ही कहा इसने, इसका मतलब क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये कितना दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है, एंगल सी जो है, अब बोल भी रहा है एंगल सी जो है कितना 90 डिग्री, एंड सी ए इक्वल टू सी बी। अब ध्यान से देखो, सी ए इक्वल टू सी बी, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइड इक्वल हो गया इस साइड के, इसका मतलब ये जो ट्रेंगल हुआ ये कैसा ट्रेंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रेंगल हो गया। जैसे ही दो साइड इक्वल हो गया इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्रेंगल हो गया। ओके, अब कह रहा है कि डिटरमाइन एक्स, यानी कि ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स डिग्री, इसी को आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आइसोस्केल्स ट्रेंगल हो गया, क्यों, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गिवन, जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, गिवन इन ट्रेंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्लियर है? क्या दे रखा है? एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दे रखा है? सी ए इक्वल टू सी बी। जैसे ही सी ए इक्वल टू सी बी हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ सी ए इक्वल टू सी बी, बिकॉज ऑफ सी ए इक्वल टू सी बी, बिकॉज ऑफ सी ए इक्वल टू सी बी, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज आइसो स्केल्स ट्रायंगल। क्लियर है ना? क्योंकि सी ए इक्वल टू सी बी यानी कि दो साइड इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया, ये जो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया? आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब एंगल बी और एंगल ए, मतलब क्या हो गया कि ये जो साइड है, इस साइड का जो एंगल कौन बनेगा? ए, और इस साइड का एंगल कहाँ बनेगा? इसके ठीक अपोजिट में, है ना? तो बी सी का, है ना? तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एंगल ए, एंगल ए इक्वल हो गया किसके? एंगल बी के। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। क्यों हो गया जी? क्योंकि इसका जो साइड इक्वल है ना, तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल हो गया। क्लियर है? ऐसा लिख लिया मैंने, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए क्या दे रखा है? यहाँ x डिग्री दिया है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया? x डिग्री। तो लिखो x डिग्री। एंगल b कितना दे रखा है? ये भी x डिग्री है, ये भी b भी x डिग्री है। क्लियर है? और एंगल c कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? अब चलो, अब ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी लगाओ, है ना? यहाँ पे लिखो वी नो दैट, यहाँ से, ठीक है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लगा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो क्या जान रहे हैं हम लोग कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ए कितना हो गया जी? एक्स। एंगल ए कितना है? एक्स डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है? एक्स डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो x और ये x कितना हो गया? 2x। सुनो, ये कैसे 2x कैसे हो जाता है सर? तो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि आप क्या किए कि एक, ये जैसे मान लो कि ये एक आम का ये वृक्ष है, ठीक है, आप इसके नीचे में हैं, एक आम गिरा तो आप एक बॉक्स भी लेके गए हैं, आप अपने साथ थैला लाके लेके गए, आम गिरा तो आप इसमें डाल दिए, फिर एक और गिरा फिर आपने इसमें डाल दिया, अब आप घर चले गए, है ना? आप क्या क्या किए? आप घर चले गए, ठीक है, ये घर चले गए आप, ठीक है। तो घर गए तो आपकी मम्मी पूछ रही है कि बॉक्स में कितने आम हैं, तो आपने देखा कि एक आम और एक आम, तो कितने? 2, तो आपने बोला कि 2 आम, यानी कि 2 आम, ऐसे बोला होगा आपने, 2 आम। तो वही होता है x और x कितना, ये 2 हो गया, और जो आप बॉक्स में डाले हो, है ना, जैसे आम डाले थे बॉक्स में, तो 2 तो क्या हो गया नंबर, और यहाँ पे आम जो डाले थे तो 2 आम, या 2 आम बोलोगे मम्मी को कि 2 आम है ना, 2 आम लाया हूँ, तो क्या बोलोगे यहाँ पे 2x और x, तो क्या हो गया 2x, और प्लस ये क्या हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को उधर लेके जाना है, क्योंकि ये जो होता है ये तीनों का सम होता है, और ये 90 इधर में प्लस में है और उधर इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में अपना साइन चेंज कर लेगा, तो ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी स्टोरी समाप्त हो गई है ना। चलो तो इधर यहाँ क्या रहा, 2x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, तो ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180 में से 90 चला गया तो 90 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री बाई 2, ये इसका कोफिशिएंट है 2, और x को अकेला करना है ना, क्योंकि x ही तो मुझे निकालना है, राइट। तो क्या हो गया 2 नीचे चला गया, इस बार डिनोमिनेटर में, क्यों, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, इसलिए अब ये 2 से ये कट जाएगा, कितने जामे 45, क्योंकि 45 दूना 90 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, अब चलो
एंगल ए इक्वल टू एक्स है। अब एक एक चीज़ को यहाँ पे लिखना है। एंगल ए इक्वल टू एक्स यानी कि कितना, एक्स इक्वल टू कितना आया है 45, यानी कि ए भी कितना हो गया 45 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू भी क्या है एक्स, तो कितना, ये भी 45 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपका आंसर होता है, एक्स का वैल्यू आपने निकाल लिया, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 8, जिसको आपको कंप्लीट कुछ इस तरह से आपको बनाना है, जिसमें से आपके टीचर जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स देने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, राइट। तो एक थम्स अप लगा दिए रहो, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक 8 के आगे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।